अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए। ये भैंस है, ये तकरीबन 4 से 5 दिन से ये बीमार है। ये मुंह से झाग निकाल रही है और अपनी आँख और कानों को फड़फड़ा रही है। तो आज हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर तशख़ीस करेंगे ये कौन सी डिज़ीज़ है, और इसके बारे में मुकम्मल तौर पर हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे इसकी क्या अलामत होती हैं, इसका इलाज क्या होता है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मवेशियों और भेड़ों में हाइपोमैग्नेसेमिक टेटनी के तबी नताइज जो हैं, सबसे शदीद शक्ल में मुतासरा गाय जो आम तौर पर चरती हुई नज़र आती है या भैंस आम तौर पर चरती हुई नज़र आती है, अचानक अपने सर को ऊपर फेंकती है, बलो एक अंधे जनून में सर पट पड़ती है, गिर पड़ती है और जबड़ों के जंपिंग जागदार थूक के साथ शदीद पैडलिंग के दौरे पड़ती है, पलकों को फड़फड़ाती है और नेस्टागमस दौरे मुख्तसर वक्फों पर दोबारा हो सकते हैं और मौत आम तौर पर चंद घंटों में वाक़या हो जाती है। बहुत से वाक़यात में चरागाह में जानवर बगैर किसी बीमारी के मुर्दा पाए जाते हैं, ताहम इस बात का इशारा कि जानवर को मौत से पहले दौरे पड़ते थे ज़मीन पर मौजूद निशानात से ज़ाहिर हो सकता है। यानी कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी होती है कि जानवर को आनन फ़ौरन मौत भी हो सकती है। कम संगीन सूरतों में चेहरे, पहलू और कंधे के पट्ठों में मरोड़ना हो सकता है। गाय वाज़ह तौर पर आराम से बीमार है, सख्ती से चलती है, छूने और आवाज़ के लिए इंतहाई हसास होती है, कसरत से पेशाब करती है और 2 से 3 दिन के अरसे के बाद शदीद अकशीब के मरहले में तरक्की कर सकती है। अगर गाय को ताज़ा चरागाह में ले जाया जाए तो इसकी इस मुद्दत को मुख्तसर किया जा सकता है। जब जानवरों में हाइपोकैल्सीमिया हाइपोमैग्नेसीमिया होता है तो तिब्बी अलामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि कौन सा गालिब है, हाइपोमैग्नेसीमिया गालिब है या फिर हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोमैग्नेसीमिया। हाइपोमैग्नेसीमिया के साथ टिकी कार्डिया 150 धड़कन फ़ी मिनट के करीब और दिल की तेज़ आवाज़ें स्टेथोस्कोप के बगैर सुनी जा सकती हैं। खसूसियत के तिब्बी अलामात हैं और ज़्यादा उज़लाती सरगर्मियों की वजह से बुलंद दर्जा हरारत 40.5 सेंटीग्रेड या 105 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। भेड़ों में हाइपोमैग्नेसेमिक टेटनी की तिब्बी अलामत इस वक्त ज़ाहिर होती है जब हाइपोमैग्नेसीमिया खून के प्लाज्मा में 0.2 मिलीमोल पर लीटर 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाइपोकैल्सीमिया खून के प्लाज्मा में TCA 8 2.0 मिलीमोल पर लीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर के साथ साथ होता है। दूध पिलाने वाली दुम्बियाँ में बीमारी बुनियादी तौर पर इन्हीं हालात में होती है और इसकी तिब्बी अलामत भी वही होती है जैसे मवेशियों में होती है। मवेशियों और भेड़ों में हाइपोमैग्नेसेमिक टेटनी की तशख़ीस। फ़र्दी तशख़ीस आम तिब्बी अलामत और इलाज का रद्द-ए-अमल। हतमी तशख़ीस कम या कुल आयनाइज्ड सीरम या पेशाब, मैग्नीशियम एंटीमोल्टिम या कम CSF, कांच में मज़ाही अर्तगात। पोस्टमार्टम तशख़ीस की तस्दीक आम तौर पर इलाज के रद्द-ए-अमल से होती है। इसके बाद इलाज से पहले लिए गए नमूनों में हाइपोमैग्नेसीमिया की तस्दीक होती है। मवेशियों में मैग्नीशियम के लिए हवाला की हद 1.8 से 12.4 से 0.75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलीमोल पर लीटर और भेड़ों में 2.2 से 2.8 मिलीमोल पर लीटर, 0.9 से 1.15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। टेटनाई आम तौर पर इस वक्त होती है जब मवेशियों में प्लाज्मा 0.5 मिलीमोल पर लीटर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और भेड़ में 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलीमोल पर लीटर हो। अक्सर साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोमैग्नेसेमिक टेटनी वाली गायों में पेशाब मैग्नीशियम आम तौर पर नाकाबिल शनाख्त होता है। मुर्दा जानवरों में मिलीग्राम की तादाद पट्ठों को पहुंचने वाले नुकसान और इंट्रासेलुलर पोल्स से रसाव की वजह से मामूल की हो सकती है। मौत के 12 घंटे के अंदर अंदर CSF से या मौत के बाद
24 سے 48 گھنٹوں کے اندر آنکھ کے کانچ کے مزاج سے میگنیشیم کی مقدار 1 ملی مول پر لیٹر 0.4 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہائپر میگنیسیمیا ٹیٹنی کی نشاندہی کرتی ہے، بشرطیکہ کا ماحولیاتی درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ سے کم رہے۔ مویشیوں اور بھیڑوں میں ہائپر میگنیسیمک ٹیٹنی کا علاج۔ ہائپر میگنیسیمیا کا کلینکل علامات کو جاری علاج کے ساتھ ہنگامی پیرنٹرل علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیٹنائی کے اضافی کیسز اور متاثرہ ریوڑ میں ممکنہ اموات کو روکنے کے لیے احتیاطی اورل میگنیشیم سپلیمنٹس کو فوری طور پر شروع کیا جانا چاہیے۔ طبی علامات ظاہر کرنے والے جانوروں کو فوری طور پر کیلشیم Mg کے مشترکہ محلول کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترجیحاً دل کی نگرانی کے دوران آہستہ آہستہ IV دیا جاتا ہے۔ دیکھیں گائے میں اگر پارٹوڈنٹ پروسیس ہائپر میگنیسیمک ٹیٹنائی والے جانوروں میں علاج کا رد عمل صرف ہائپو کیلسیمیا والے جانوروں کی نسبت سست ہے، کیونکہ CSF میں میگنیشیم کو بحال کرنے میں لگنے والے وقت کی وجہ سے علاج کے دوران جانوروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے مہلک دورے پڑ سکتے ہیں اور ایک بالغ گائے کو 1.5 سے 2.25 گرام عنصری ملی میگنیشیم سلفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میگنیشیم سلفیٹ صرف 9.7% عنصری میگنیشیم سلفیٹ ہے۔ یہ میگنیشیم سلفیٹ محلول کے 22.5 سے 15 گرام یا 50% میگنیشیم سلفیٹ محلول کے 30 سے 45 ملی لیٹر کے برابر ہے۔ دیگر تجارتی نسخ کے فارمولیشن میں میگنیشیم سلفیٹ بطور کلورائڈ، بورو گلوکونیٹ یا ہائپوفاسفائٹ حل ہوتا ہے۔ علاج کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ 400 ملی لیٹر 40% کیلشیم بورو گلوکونیٹ کے علاوہ 50 ملی لیٹر 25% میگنیشیم سلفیٹ کو سست IV انجیکشن کے ذریعے دیا جائے۔ اضافی میگنیشیم سلفیٹ 25% محلول گائے کا 120 سے 400 ملی لیٹر سب کوٹینیس یعنی کہ SC سب کوٹینیس دیا جا سکتا ہے۔ علاج کے بعد گائے کو بغیر کسی محرک کے جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے، اور پھر اگر ممکن ہو تو ٹیٹنائی کے شکار چراگاہ سے ہٹا دیا جائے اور جانوروں کو روزانہ 60 گرام میگنیشیم آکسائڈ کے ساتھ علاج شدہ گھاس فراہم کی جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ابتدائی علاج کے بعد 36 گھنٹے کے اندر اندر حالت دوبارہ پھر جانور ہائپر میگنیسیمیا کی علامت جو ہوتی ہے، دورے پڑنا، منہ سے جاگ نکلنا، مکمل طور پر علامت ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مویشیوں اور بھیڑوں میں ہائپر میگنیسیمک ٹیٹنائی کی روک تھام۔ میگنیشیم سلفیٹ خطرے میں پڑنے والے جانوروں کو روزانہ دینا چاہیے، کیونکہ جسم میں آسانی سے دستیاب اسٹورز نہیں ہیں۔ میگنیشیم آکسائڈ کی روزانہ زبانی سپلیمنٹس 60 گرام مویشیوں کو اور 10 گرام بھیڑوں کو خطرے کی مدت میں دی جانی چاہیے، اور زیادہ تر میگنیشیم نمکیات ناقابل تسخیر ہوتے ہیں اور انہیں دیگر لذیذ اجزاء سے جیسے کہ گڑ، مرتگز یا گھاس کے ساتھ ملایا جانا چاہیے۔ اور ریوڑ میں ہائپر میگنیسیمک ٹیٹنائی کو روکنے کے لیے صرف گھاس